हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। रिलेशनशिप जो है इन दोनों के बीच में हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम सिमिलरिटीज़ देखेंगे इन दोनों के बीच में और फिर देखेंगे डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इन दोनों को मिला के रिलेशनशिप हम पूरा पढ़ेंगे। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मीनिंग, नेचर, स्कोप। सेकंड जो वीडियो थी हमने उसमें देखा क्या क्या रीज़न थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो ग्रोथ हुआ है इंडिया में। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की। आगे देखते हैं। वी सी दैट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर द पार्ट्स ऑफ द पब्लिक लॉ। मैंने आपको पहले ही बताया ये पब्लिक लॉ इसलिए पार्ट हैं क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। कीथ जूरिस्ट थे एक, सेड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से मतलब डिस्टिंग करना, अलग करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और जितने भी अटैम्प्ट एंड ऑल द अटैम्प्ट्स टू डू सो आर आर्टिफिशियल। और ये क्या कह रहे हैं, जितने भी अटैम्प्ट्स किए गए हैं वो सारे क्या हैं, नेचुरली हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं, सारे के सारे क्या हैं, आर्टिफिशियली अटैम्प्ट्स किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओवरलैप एट सर्टेन प्लेसेस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहीं ना कहीं एक दूसरे को ओवरलैप भी करते रहते हैं बीच बीच में। एंड द एरिया इज टर्म्ड एज वाटर शेड। और क्या कहते हैं कि उस एरिया को जहाँ पे ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, उस एरिया को हम कहते हैं वाटर शेड। एक टर्म दे दिया गया है, ठीक है, सिंपल सा। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भाषा में हम उसे कहते हैं वाटर शेड। तो अब हम बात करते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी। फर्स्ट क्या सिमिलरिटीज है, बोथ आर स्पीसीज ऑफ पब्लिक लॉ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दोनों की दोनों क्या है, पब्लिक लॉ की ब्रांच है। और स्पीसीज यानी प्रकार हैं, दोनों के दोनों पब्लिक लॉ के एक प्रकार हैं। दिस इज अदर वर्ड मीन्स दैट बोथ डील्स विद द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करते हैं किसके साथ, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के साथ। यानी कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल की रिलेशनशिप के लिए ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, डील करते हैं। इन दोनों के लिए ये डील करते हैं। एंड द रिलेशनशिप अमंग देम, और उन दोनों के बीच में तो गवर्नमेंट के साथ भी डील करते हैं, इंडिविजुअल के साथ भी डील करते हैं, और दोनों के गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप के लिए भी ये काम करते हैं, डील करते हैं। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, और जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, इंग्लिश में थोड़ा राइटिंग मेरी थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है मैंने, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट की क्या है इंस्टीट्यूशन है उनके लिए, उनमें भी ये डील करते हैं, दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये कहता है बोथ डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एक्सरसाइज ऑफ द गवर्नमेंटल पावर एंड फंक्शन। बहुत ही ईजी है, दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करते हैं किसके साथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ द गवर्नमेंटल पावर। जितनी भी गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, और उनकी एक्सरसाइज से, किस तरह से उनको यूज़ किया जाएगा, उनसे ये दोनों के दोनों डील करते हैं। और सिमिलरली उनके जो फंक्शन उनको दिए जाते हैं, किसको, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, सारे के सारे जो ये बॉडीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं गवर्नमेंट के, उनको क्या क्या फंक्शन दिए गए उनसे ये डील करते हैं, दोनों के दोनों। ये कहता है कि वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिगिंस। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ खत्म होता है वहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ आर कंसर्न विद द इम्पोजिंग बाउंड्रीज एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज दैट एक्सरसाइज द गवर्नमेंटल पावर। ये क्या कह रहा है, वो उन लोगों पे बाउंड्रीज भी इम्पोज करता है। बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि लिमिट कुछ कंट्रोल क्या करता है, इम्पोज करता है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी चेक करता है, उन पे अकाउंटेबिलिटी भी इम्पोज करता है। किस पे, जो लोग गवर्नमेंटल पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। कौन, दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दोनों के दोनों कुछ क्या करते हैं, इम्पोज भी करते हैं बाउंड्रीज, और अकाउंटेबिलिटी भी सेट करते हैं ऑन दोज दैट एक्सरसाइज द गवर्नमेंटल पावर। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, दियर एप्लीकेशन इज फाउंडेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन्वॉल्व्स कॉपियस रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो उनके जो एप्लीकेशन है ना, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी पर आधारित है। ढंग से समझिए आप इस चीज़ को। दियर एप्लीकेशन इज फाउंडेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, उनकी जो एप्लीकेशन है वो किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी ऑफ किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर आधारित है, जो कि क्या इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व्स
कॉपियस रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें क्या है, संवैधानिक जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है, उसके बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी में। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको, पर आप एक बार थोड़ा सा लिखिए और नोट्स बनाइए और फिर देखिए, आपको ये बहुत इजी लगेगा। एक बार आप दोबारा इसको पढ़िए। देयर एप्लीकेशन इज फाउंडेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यहाँ पे तक आपको समझ में आ गया है कि जो उनकी एप्लीकेशन है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, उनकी जो एप्लीकेशन है वो किस पे फाउंडेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, संवैधानिक अध्ययन पे, किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, जो कि क्या इन्वॉल्व करता है, कॉपियस रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो क्या करता है, जिसमें कि संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत सारे क्या संदर्भ शामिल हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्किप भी कर सकते हो आप इस पॉइंट को, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ ऑफ देम आर कंसर्न विद द ह्यूमन राइट इश्यूज। दोनों के दोनों, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, किस पे कंसर्न करते हैं, ह्यूमन राइट इशू पे। जितने भी ह्यूमन राइट के इश्यूज होते हैं उन पे दोनों के दोनों कंसर्न करते हैं। अब है कि बोथ ऑफ देम रिलाई ऑन द स्टैट्यूज एंड केस लॉ फॉर द प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन। उनके अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को ऑपरेशन में आने के लिए, उनके प्रिंसिपल के लिए वो क्या करते हैं, जो कानून नियम कानून बने हुए हैं उन पर रिलाई करते हैं। और कई बार क्या होता है कि कोर्ट्स वगैरह में केस लॉ चलते हैं, तो वो केस लॉ के आधार पर कुछ लोग मतलब कुछ केस लॉ तो सालों पहले आ गए हैं ना, कई डिसाइड हो चुके हैं। कई क्या होते हैं कि कोर्ट में कोई केस चलता है, वहाँ से नए नए प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। जैसे कि आपके केशवानंद भारती केस थे, वहाँ से कई प्रिंसिपल्स डेवलप हुए। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं जहाँ से क्या होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल निकलते हैं, और उन प्रिंसिपल को क्या कौन फॉलो करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉलो करते हैं फॉर दियर ऑपरेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रिंसिपल ऑफ बोथ आर इन्फोर्स बाय द सेम इंस्टीट्यूशन। आप समझ रहे हो, आप जो भी इनके प्रिंसिपल होते हैं किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, उनको कौन फॉलो करवाता है, उनको फॉलो करवाता है सेम इंस्टीट्यूशन। कौन, अब वो कौन है, कोर्ट्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एटसेट्रा। जो ऐसी एजेंसीज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, लोअर कोर्ट हो गए, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, वो सब क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन दोनों को फॉलो करवाते हैं, इनके प्रिंसिपल को फॉलो करवाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।